और आज हकीकी आज़ादी मार्च की चांद रात है और रावलपिंडी तक काफिले पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी पे मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद तक इसी पे मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद मलिक अवान से। जी मलिक, बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या कहना है नौजवान का, कितनी बड़ी तादाद जो है वो रावलपिंडी की तरफ जो है वो रवा दवा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए आवाम का एक बड़ा जमे गफ़ीर जो है वो इस टाइम रावलपिंडी में पहुंच चुका है। इकबाल पार्क में खैमा बस्ती जो है वो मुनक्कद की गई है और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आराम भी कर रहे हैं। ताहम बहुत सारे लोग रात के इस पैर भी सर्दी को बुलाए हुए सड़कों पर जो है वो पुरजोश हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पर अपने जो है वो जोश जज्बे का इज़हार कर रहे हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी कराची से एक जो है काफ़िला यहाँ पर पहुँचा, इससे पहले भी मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो काफ़िले पहुँचे। पाकिस्तान साफ के कायदीन असद उमर, शिबली फराज, उमर अयूब और दीगर जो हैं उन्होंने खैमा बस्ती का दौरा भी किया और यहाँ पे होने वाले इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया और उसके बाद जो है उन्होंने मीडिया टॉक भी की। असद उमर का यही कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी पंजाब से जो है वो काफ़िले कल 1 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे और अवाम का एक जम्मे गफ़ीर जो है यहाँ पे पहुँचने को नज़र आएगा, जो कि तारीख़ में पहले कभी भी नहीं नज़र आया होगा। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो ठंड को बिलाताक रखते हुए जो है गर्म जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद है और उनसे हम पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस लिए आई हैं। जी थोड़ा सा आप बताएं, कहाँ से आए हैं और क्यों, आपका क्या मकसद था? सर मैं कराची से आया हूँ अपने ख़र्चे से, अपने पैसों से, सिर्फ़ और सिर्फ हकीकी आज़ादी के लिए। मैं इमरान ख़ान के लिए जान देने के लिए भी हाज़िर हूँ और अपना जान और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए कराची से अपने ख़र्चे पे आया हूँ। जी यहाँ पे बड़ों के साथ जो है वो बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे इस टाइम क्यों आए? इमरान खान के लिए। और ये इस टाइम आप यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए आए हैं, आपका क्या पैगाम है उनके लिए? मैं अपनी सारी ज़िंदगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है बड़े शुरका भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी हम इमरान खान के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हमारे ये 3 बच्चे हैं, ये भी इमरान खान के लिए आए हैं और जब तक हमारे में सांस है हम इमरान खान के साथ हैं। अगर हमारे बच्चों का और हमारा खून भी इमरान खान को चाहिए हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। आई लव इमरान खान। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि हम इमरान खान के लिए यहाँ पर आए हैं और उनको जो है वो इमरान खान के दीदार के लिए जो है वो नींद भी नहीं आ रही और वो इस बार सड़क पर मौजूदा, हालांकि अंदर खैमा बस्ती में जो है इंतजाम किया गया, वहाँ पे हीटर भी लगाए गए और दीगर जो है वो बिस्तर वगैरह भी मौजूद हैं। जी वाकई जज्बा जो है वो काबिल दीद है, कारकुनान का भी और अवाम का भी। मलिक सैयद, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के मात किए गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हाँ, जो मुख्तलिफ यहाँ पे वफूद आ रहे हैं उनमें से जो एक जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है उसको जो है इंचार्ज बनाया गया। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है जो चेकिंग के बाद लोगों को अंदर खैमा बस्ती में जाने की हिदायत दे रही है, जबकि आस पास भी देखें तो पुलिस के अच्छे खासे लोग भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कारकुन भी मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ जायज़ा भी ले रहे हैं, लोगों को चेक भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो अपना मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो आए हुए हैं उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी ना सिर्फ जो है उनकी गिनती पूरी करें, उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी ख्याल किया जा रहा है। अगर यहाँ खेमे लगाए गए हैं उनमें तमाम खेमों में हर इलाके के हिसाब से नंबर भी लिया गया है और उनको मैनेज भी किया जा रहा है। अगर कोई बंदा जो है वो अगर भूल जाता है कि हमारा कौन सा खेमा है, हमने किस तरफ जाना है, तो उनको रहनुमाई के लिए भी पूरा एक डेस्क यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ सिक्योरिटी एहलकार जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी है वो भी मौजूद है, उसके अलावा पुलिस के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है जो कि सिक्योरिटी को जो है वो देखे हुए हैं। जी मलिक सैयद, ये तो मुझे चांद रात जैसा माहौल लग रहा है। क्या इस खुसूसी कैंप में जो है कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है ना कारकुनान के लिए, अवाम के लिए?
जी बिल्कुल, अवाम का जो जोश है, जज्बा है, वो आप इस देख सकते हैं कि पीछे लोग इस टाइम भी नारेबाजी लगा रहे हैं। रात के जो है यहाँ पे 3 बज चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सोने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि वो जो है यहाँ पे एक जोश जज्बे के साथ यहाँ पे मौजूद है। नारेबाजी भी हो रही है, इसके साथ साथ लोगों का यही कहना है कि खान के लिए हम जो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर खान ने हमें यहाँ पे कहा तो जब तक वो कहेंगे हम यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं और हर तरह का ताउन के लिए तैयार। उनका यही कहना था कि हमें जो है अभी तक इस टाइम का इस चीज़ का जो है वो समझ नहीं आ रही कि खान साहब का इंतज़ार कैसे करें कि उनका दीदार हो और हम जो है वो उनको एक झलक देख सकें। वो उनका ये भी कहना था कि खान साहब की ज़िंदगी को इंतहाई ख़तरा है, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे खिताब करेंगे। जी अच्छा मलिक सैयद, ये बताइएगा कि खान साहब की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल के जलसे में भी उनकी जान को जो है वो ख़तरात लाहक है। जी इस हवाले से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बात हुई थी और उनका यही कहना था हमने जो है वो मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तैयार कर रखा है। उनके कंटेनर से जो है वो मीडिया को भी जो है वो इंतहाई कम इजाज़त दी गई है कि वो इस को शिरकत करें। ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो इंतज़ाम किया गया है कि जो मीडिया है वो उसको जारी करेगा। बोल न्यूज़ के अलावा 1-2 ही चैनल हैं जिनको जो ये सारा जो है वो कवर करने की इजाज़त दी गई है और उनके लिए भी जो है उन्होंने एक SOP बनाया हुआ है, जबकि आम लोगों को जो है वो नज़दीक नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ उनके इंतज़ाम सिक्योरिटी के वो भी किए गए हैं। एहलकार वहाँ पे कारकुन भी मौजूद होंगे, उनके जांबाज भी मौजूद होंगे। उसके अलावा पुलिस की भी यहाँ पे जो है वो तैनाती होगी, बगैर किसी को चेक किए जो है वो उधर नज़दीक नहीं आने दिया जाएगा। कल के आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है कल आवाम का एक बड़ा जमे गफ़ीर जो है वो मुतवक्को है कि लोग इतने ज़्यादा होंगे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मौके पर जो सिक्योरिटी है एक बहुत बड़ा टास्क होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि हमने मुकम्मल इंतज़ाम कर सका और इस किस्म की जो है हमारी कोशिश ये होगी कि कोई भी सिक्योरिटी फैला ना हो। जी ठीक है, अवाम का जमे गफ़ीर इस वक्त मौजूद है कैंप्स में। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी खान की मोहब्बत में इस वक्त रावलपिंडी पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक सैयद अवान अपडेट करने के लिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।